स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों अगर आप ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर एक बार 75,000 रुपये का निवेश करते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, तो इस फंड से आप यहां पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। दोस्तों यहां पर ये फंड उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो लोग अपने पैसे को निवेश करके उस पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न भी हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीमों की बात करें तो वहाँ पर अगर आप एक्टिव फंड के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद यानी पर डे आपको उसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको वेट करना होता है या फिर 1 महीने के बाद आपको पता चलता है कि किस स्टॉक में आपका पैसा निवेश किया गया था और यहाँ से किस स्टॉक से आपका पैसे को अब निकाला गया है। जबकि अगर आप ETF फंड के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह जैसे काम करते हैं, स्टॉक को बाय और सेल करना, वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं और मार्केट ओपन होने के बाद इसे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। इसके अलावा अगर रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पैसे पर रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जबकि अगर हम खर्चे की बात करें यानी एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि 0.04% तक। जबकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर 1% तक हो जाता है। इसलिए अगर लॉन्ग टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पैसे पर ज़्यादा खर्च होता है। जबकि अगर आप पैसा निकालना चाहें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ टाइम लगता है, 1 से 2 दिन का। जबकि ETF फंड के अंदर आप अपने पैसे को तुरंत भी निकाल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए 1 महीने 15 दिन या फिर 2 दिन के लिए भी पैसा निवेश करना चाहते हैं तो ETF के अंदर ये ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। आप आसानी से यहाँ पर अपने पैसे को निकाल सकते हैं या फिर दोबारा से निवेश भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर निवेश किया जाता है। इससे आपको पता होता है कि आपका पैसा किन स्टॉकों में कहाँ पर निवेश किया गया है और उन स्टॉकों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोस्तों अगर आप निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो ETF फंड काफ़ी अच्छे रहते हैं। और आज हम आपके लिए जो फंड लेकर आए हैं वो काफ़ी पुराना फंड है और इस फंड के अंदर आप 6 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं, यहाँ पर मात्र 75,000 रुपये का निवेश करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इस फंड के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले अगर हम फंड के एनुअली रिटर्न की बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी शानदार है, 25.7% का। जबकि लास्ट 1 साल के रिटर्न की बात करें तब भी इस फंड ने करीब 18% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस फंड के प्राइस की बात करें तो ये इस वक्त है 41 रुपीज़ 73 पैसे का। यानी अगर आप चाहें तो मिनिमम 41 रुपीज़ से इस फंड के अंदर निवेश स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम जितने पैसे चाहें आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अगर हम फंड की बात करें तो यह है UTI निफ्टी बैंक ETF, यानी यहाँ पर जो भी पैसा है वो निफ्टी बैंक के अंदर जो स्टॉक्स हैं 12 उनके अंदर ही सारा पैसा निवेश किया गया है। और दोस्तों ETF के अंदर भी आप लमसम जैसे आप निवेश करते हैं बैंक FD में या फिर म्यूचुअल फंड्स में, उसी तरह से बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। या फिर कोई स्टॉक आप जैसे बाय करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप ETF के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर हम इस फंड के AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो लोगों ने इस फंड के अंदर 1470 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर PE रेशियो प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो यह है 16.33 का। नंबर ऑफ स्टॉक दे रहे हैं जहाँ पर आपका पैसा निवेश किया गया है। अगर हम PB रेशियो की बात करें तो 2.17 है और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.16 का। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस फंड की थोड़ी बेसिक डिटेल्स की बात करें तो फंड स्टार्ट हुआ था 2020 में। फंड को मैनेज कर रहे हैं आयुष जैन और ETF कोड है इसका UTI बैंक ETF। इसे आप सर्च कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। होल्डिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा पैसा HDFC बैंक के अंदर निवेश किया गया है। इसके अलावा ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर के टोटल 12 स्टॉक्स हैं वहीं पर आपका पैसा निवेश किया गया है। अब दोस्तों ये तो बात हुई फंड की। अगर आप इस फंड के अंदर लमसम 75,000 रुपये का निवेश करते हैं और यहाँ पर रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25% का। अगर आप 5 साल तक इस ETF में पैसे को निवेश करते हैं तो इस पर आपको रिटर्न मिल जाएगा 1,53,822 रुपये का और आपके 75,000 रुपये 5 साल में बढ़कर हो जाएंगे 2,28,882 रुपये। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर 10 साल की तो यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाएगा 6,23,492 रुपये का और आपके 75,000 रुपये 10 साल में बढ़कर हो जाएंगे 6,98,492 रुपये। दोस्तों अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो आपको रिटर्न मिल जाएगा 20,56,628 रुपये। 75,000 रुपये आपके बढ़कर हो जाएंगे
21,31,628 रुपये। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर 20 साल की तो आपको रिटर्न मिल जाएगा 64,30,213 रुपये का और आपके 75,000 रुपये 20 साल में करीब 65,05,231 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर हम 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो आपको रिटर्न मिल जाएगा 1,97,77,335 रुपये का और आपके 75,000 रुपये 25 साल में बढ़कर हो जाएंगे 1,98,52,335 रुपये। दोस्तों अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इस ETF के अंदर आप करीब 6,05,09,558 रुपये का रिटर्न हासिल कर सकते हैं और टोटल आपके पास करीब 6,05,84,518 रुपये होंगे। तो दोस्तों इस ETF फंड के अंदर अगर आप लमसम 75,000 रुपये का भी निवेश करते हैं तो अपने लिए करीब 6 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं लॉन्ग टाइम के अंदर। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात कि अगर आप 75,000 रुपये निवेश करते हैं और आपको बीच में कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है और आपके पास टोटल फंड बैठता है रिटर्न के हिसाब से 5 लाख रुपए, उसमें से आप 2 लाख रुपए निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।